बुक्स आती है आपकी अलजेब्रा। तो ये अलजेब्रा जो है बुक्स है, सबसे पहले आपको लास्ट डेज में जो आपके बच्चे हैं 50 डेज आपको अलजेब्रा कंप्लीट करनी होगी। ठीक, अलजेब्रा में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जो ये रेड पेन से टॉपिक लगे हैं ये आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ये ग्रुप थ्योरी से लेके ये यहाँ तक, ठीक, ये पूरी आपको कंप्लीट करनी है। डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्रुप है, इसमें से ये 22.1 चैप्टर नहीं आ रहा, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट में आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, ये डॉक्टर विनोद कुमार की है, चाहे तो आप रेट से ही ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है ट्रिग्नोमेट्री आपकी, जो सबसे कम है, और ये भी डॉक्टर विनोद कुमार की है, इसको भी आपको ले लेना है। ठीक, इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जैसे ये, तो ये यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए हैं जहाँ मैं कोचिंग पढ़ता था। तो यहाँ से ये आ रहा है एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोली, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़्यादातर इसके ये फार्मूले ही इंपॉर्टेंट है, लॉग में वाले में भी फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक, है ना, ये लॉग के ही फार्मूले बेसिक हैं जो इम्पोर्टेंट आपको। ठीक, और इतना आपको कर लेना है। उसके बाद आती है मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स जो बुक है ये भी डॉक्टर विनोद कुमार की है। ठीक, तो इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। मैट्रिक्स में सबसे पहले ये जो आपका दिया गया सिंपल है, ये जो आपकी मैट्रिक्स दी गई है सिंपल, ही पूरी आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। फिर ये कैरेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ये चैप्टर है, ये यहाँ तक आपको ये पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। 5 नंबर, ठीक, शॉर्ट रिवीजन, और मेन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में पूरे कंप्लीट कर लेना है। ये जो 4.5 है ये 4.5 भी कर लेना है, ये भी ये करना है। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूरी कर लेनी है आपको। फिर सम ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरी कर लेना है। अब ये क्लास, ये जो प्रेफरेंस है ये क्लास 12th का है पूरा, है ना, तो ये आप रिवीजन भी कर सकते हैं इसको। फिर इंटीग्रल कैलकुलस आती है जो आपका हिस्सा होता है, ये भी डॉक्टर विनोद कुमार की है। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और आपको ये दिया गया मेन बीटा गामा फंक्शन। ठीक, ये ज़्यादातर आते हैं बीटा और गामा फंक्शन। ठीक, इसमें यही दो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, और ये मल्टीपल इंटीग्रल्स, ये और ये दोनों चैप्टर आपको कवर कर लेने हैं ना। ये तो वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, मल्टीपल और इंटीग्रल्स, इनके फार्मूले और उनमें फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन को आपको कवर कर लेना है बस। उसके बाद देखो डिफरेंशियल कैलकुलस है, डॉक्टर विनोद कुमार की है ना। इसको भी जब आप करेंगे तो इसमें भी सेम, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये रोलिस एंड मीन ऑफ वैल्यू थ्योरम्स ये कंप्लीट करनी है। एक्सपोनेंशियल ऑफ फंक्शन कंप्लीट करना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कंप्लीट करने हैं। ठीक, तो ये अगर आप कंप्लीट कर लेते, ये ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं इंडिटर फॉर्म्स। ठीक, और ये पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक, और ये टेंजेंट नॉर्मल आएगा, टेंजेंट नॉर्मल आपको 10.9 तक कंप्लीट कर लेने। ठीक है, ये पूरे 10.9 तक कंप्लीट कर लेने। उसके बाद यहाँ पर आप देखते तो लिमिट आ जाती है, आपकी लिमिट भी कंप्लीट करनी है आपको। ठीक, फिर डिफरेंशियबिलिटी भी आपको कंप्लीट कर लेनी है, इसके एक क्वेश्चन और फार्मूले, मतलब एक एक कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, उसके बाद आता है अगला टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा। ज़्यादा नहीं कुछ करना, मैक्सिमा और मिनिमा आपको शॉर्ट टर्म्स में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है इसमें भी सेम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको पूरा एक रिवीजन तौर पे है। ये पावर ऑफ रूट्स, डी मॉर्गन थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये भी, और ये पूरा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक, इनवर्स ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट ऑफ द सर्कल, ये आप चाहे ये मत करिएगा, ये 0.15 तक कर लीजिएगा। फिर फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद एनालिटिकल फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ये पूरा एनालिटिकल फंक्शन है, ये पूरे आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनालिटिक फंक्शन, ठीक, ये पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है।
बस उसके बाद ये कॉशी रीमैन फार्मूला, ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ये जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में, ये इंपॉर्टेंट है ओनली, ठीक। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन, ये जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन बुक, ये भी डॉक्टर विनोद कुमार की है। इसमें आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, ये जो आपका दिया गया पार्ट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, इनमें से ये पूरे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। फिर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डिग्री, ये कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल आपको कंप्लीट कर लेना है, ये आपको पूरे कंप्लीट कर लेना है। फिर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना कंप्लीट। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री जनरल टू द सिंगुलर सॉल्यूशन, ये भी आपको पूरे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये भी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज, ये भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक। ये पूरे आपको कंप्लीट कर लेना, बस इतना ही इसमें है। और उसके आगे वाला पार्ट आपको कुछ भी नहीं कंप्लीट करना, ये सब उससे आगे नहीं मतलब है। उसके बाद आपकी आती है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो इसमें आपको सिंपल है, ये भी डॉक्टर विनोद कुमार की है। और इसमें ये जो दिए गए मेन इम्पोर्टेंट है, ये द ऑर्डिनेट्स, ठीक, कोऑर्डिनेट्स प्रोजेक्शन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। फिर अगला है द प्लेन, है द प्लेन को पूरा कंप्लीट करना है। फिर द स्ट्रेट लाइन का इसमें पूरे होंगे आपके क्वेश्चन, ठीक, पूरे आपको करने कंप्लीट, जिसके पास बुक होगी, ठीक। जिसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ले सकता है मेरे से। फिर अगला है द स्फीयर, भी पूरे कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक। फिर कोन ऑफ सिलेंडर के इसमें आपको सिंपल 6.6 तक करना है। द एंगल बिटवीन द 2 जनरेटिंग लाइंस के बीच में ही करना है, ठीक, इतना ही करना है कंप्लीट। और उसके बाद और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक। तो ये हो गई आपकी बीएससी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स थी। अब बात करते हैं ये जितनी भी बुक्स थी, ठीक, इन बुक्स का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन आप लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब बची 11th 12th में, तो 11th 12th की पूरी बुक्स आपको सॉल्व करनी होगी। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, 3D 2D जितनी भी है सब आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अवकलन समाकलन, सब आपको पूरा सॉल्व करना होगा। क्योंकि जब तक 11th 12th आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक ये बीएससी का आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो इतना ही बनाते हैं। और अगर आपको इनकी बुक की पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारी मैंने टेलीग्राम पे पहले ही चैप्टर वाइज इनको अपलोड कर दी है। नहीं अपलोड की तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, ठीक है।